कि सारा का सारा जितना भी आपके मन में विचार हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो आपका मन है, वो ऐसे ही सिंबल है। कोई घर का है, कोई आग का है, कोई नदी का है, कोई आदमी का है, ऐसे बहुत सारे नाम आपके भीतर भरे पड़े और वही आपके मन में चल रहे होते हैं। तो आपके मन में सिग्नल चल रहे होते हैं ना, रियलिटी वहां नहीं चल रही, मगर आप उसको रियल मानते हो। मनुष्य इतिहास से सदा से अपने माइंड को कंट्रोल करने का कोशिश करते आया है, क्योंकि माइंड से पार जाने का, उसके पार का सच क्या है वो जानने का मन है। और ये माइंड हमको दुख और तनाव में भी डालता है। हम दुखी हैं, क्रोध में हैं, लोभ है, तो हम जो वस्तु स्थिति है उसको देख नहीं पाते हैं, इसलिए लोग इसको कंट्रोल करना चाहेंगे। और इसलिए भी ये माइंड कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि समाज में जीना है और समाज के आगे अपने को कंट्रोल करके आपको बोलना है। आपके मन की जो वृत्ति है, जो भाव है, वो दूसरों के सामने बताना नहीं। क्रोध है तो क्रोध को व्यक्त नहीं करना है, काम वासना है तो उसको व्यक्त नहीं करना है, तो उसको दबाना आवश्यक पड़ गया। इसलिए दबाने के तरीके क्या हैं, लोग इसको ढूंढते आ रहे हैं। इसलिए लोग इन्फ्लुएंसर के पास चले गए जो माइंड कंट्रोल करना सिखाते हैं। और इन्फ्लुएंसिंग करना ये एक मार्केट बन गया, और इसमें मेडिटेशन वाले आ गए, योगा वाले आ गए, मोटिवेशन वाले हैं, और ऐसे भी धन पद प्रतिष्ठा पड़ी ही हुई है सोसाइटी में। तो आपको कहा जाता है मेडिटेशन में कि आप फोकस करो, तो फिर तुम्हारा मन कंट्रोल में आ जाएगा। अपने सांस को कंट्रोल करो, उस पर फोकस करो, या अपने विचारों पर फोकस करो, किसी एक भाव पर आप फोकस करो। मगर जब आप फोकस करोगे, कौन फोकस करेगा? जो करेगा आप, मैं, वो खुद ही एक थॉट है। तो थॉट ही थॉट को फोकस करेगा। यहाँ पर अगर आप मन को फोकस करने का प्रयास करेंगे तो फोकस करने वाला आपके भीतर वो भी एक थॉट होगा, तो थॉट ही थॉट को फोकस करने लग जाएगा। तो इससे आप माइंड से बाहर आ नहीं पाएंगे। ऐसे योगा वाले हो गए, वो आपको कहेंगे कि माइंड की छोड़ो, आप फिजिकल एक्सरसाइज करने लग जाओ, उस पर आप ध्यान दो। मगर माइंड के लेवल पर कुछ हो ही नहीं रहा, आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उससे माइंड कंट्रोल कैसे होगा? माइंड के पार आप कैसे जा पाएंगे? वो तो शरीर के लेवल ही में ही सीमित हो जाएगा ना। ऐसे मोटिवेशन वाले हैं, वो आपको कहेंगे कि असफलता को मत सोचो, सफलता को सोचो, वो यही सिखाते हैं। मगर आप जितना भी असफलता के बारे में नहीं सोचेंगे तो भी क्या होगा, क्योंकि जहां सफलता है उसके पीछे असफलता भी आ ही जाएगी। तो लगातार आप असफलता का दमन करते रहोगे और आपका मन कभी कंट्रोल नहीं होगा। और ऐसे ही पैसे वाले, प्रतिष्ठा वाले कहेंगे कि ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा पद प्रतिष्ठा को इकट्ठा कर लो तो तुम श्रेष्ठ हो जाओगे लोगों के आगे। मगर इससे क्या होगा? आप तो श्रेष्ठ होगे नहीं ना, आप दिखाने के लिए श्रेष्ठ होंगे। जो भी संसार के सफलता खोजने वाले लोग हैं ना, पद प्रतिष्ठा पावर, इनकी फिलोसफी क्या है? इनकी फिलोसफी ये है कि श्रेष्ठ होके दिखाओ, बन के नहीं, होके दिखाओ। ज्यादा पैसा इकट्ठा करो ताकि लोग देख सके, बड़ा घर बना दो ताकि लोग देख के चौंक जाए, ऐसी गाड़ी खरीद लो ताकि लोग देखते रहें उसको, है। मगर इस दिखावट से क्या होगा? आपको भीतर आप श्रेष्ठ नहीं बनेंगे ना इससे। तो फिर आपका माइंड कभी संतुष्ट भी नहीं होगा, और ज्यादा चाहिएगा उसमें। पैसा से अगर आपका मन खुश होता है तो पैसा मिल जाएगा, तो फिर और ज्यादा पैसा चाहने का लोभ आपके भीतर आ जाएगा। तो इससे भी आपका माइंड कंट्रोल नहीं होगा। तो अब क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर एक गुप्त प्रज्ञा बताता हूं, जो ही सही है मन को कंट्रोल करने की, या मन से पार जाने की। कंट्रोल करने की भी बात नहीं, मन से पार जाने की विधि, ये एक प्रज्ञा है, एक समझ है। और जानने वालों सभी ने यही कहा, शास्त्रों में, उपनिषदों में, ओशो, रमण महर्षि, कृष्णमूर्ति, सभी ने जो बात कही है वो गुप्त प्रज्ञा क्या है आज के जमाने में, हम उस पर यहां बात करेंगे।
देखो, विचार को ऐसे ही कंट्रोल हम कर नहीं सकते, ना जाने कि विचार क्या है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि विचार क्या है, तो समझने से ही हल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझना है कि विचार विचार है, थॉट इज थॉट, थॉट इज नॉट रियल। देखो, आपके मन में किसी का विचार आया, किसी दुश्मन का विचार आया, आप परेशान हो जाएंगे, क्रोध से भर जाएंगे। मगर आपके माइंड में दुश्मन आया रियल में, या उसका विचार आया, दुश्मन रियल में नहीं आया ना, दुश्मन भी कहीं पर पड़ के क्रोध से भर रहा होगा, वो भी पीड़ित हो रहा होगा, वो नहीं आया, आपके माइंड में उस दुश्मन का थॉट आया। तो थॉट रियल नहीं होता ना। तो अगर आप ये समझोगे कि थॉट रियल नहीं होता, तो फिर थॉट आप पर हावी कैसे होगा, थॉट आपको कैसे झंझट में डाल देगा, क्योंकि थॉट तो रियल नहीं है, वो तो मानी हुई बात है ना। देखो, भविष्य का थॉट आया आपके मन में, आप एकदम डर से भय से भर गए कि भविष्य में मेरा क्या होगा। मगर यहां पर भविष्य अभी आया नहीं रियल में, उसके बारे में थॉट आया, तो थॉट रियल नहीं होता ना। थॉट तो एक लैंग्वेज होता है, थॉट को समझना होता है, आपको लैंग्वेज को समझना होगा। देखो, हमारा जो मन है वो क्या है, विचारों का संग्रह है। तो फिर विचार क्या है, विचार भाषा है, वर्ड है। हमारे माइंड में जो थॉट चलता है वो है क्या, लैंग्वेज है। अगर आप उसको कहोगे तो लैंग्वेज बन जाएगा, वो लिखोगे तो लैंग्वेज बन जाएगा, नहीं लिखोगे तो बेहतर वो दिखेगा नहीं, वो अदृश्य लैंग्वेज है। माइंड अदृश्य लैंग्वेज है। आप उसको बाहर लिख के व्यक्त भी कर सकते हो, नहीं लिख के वहीं भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मगर विचार है लैंग्वेज। अब देखो, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज है सिंबल, लैंग्वेज वास्तविक नहीं है ना। आप कहते हो किसी वस्तु को घर, ये घर जो शब्द है वो रियल घर नहीं है। रियल घर तो बाहर है, जिसको आप छू सकते हो, जिसके अंदर आप जा सकते हो। अगर जो आपके मन में थॉट आया घर का, जो आपने लिखा घर, वो घर ऐसा रियल घर तो नहीं है। तो उस घर को जनाने के लिए एक सिग्नल है, घर एक साउंड है, ये रियल नहीं है। तो ये अगर आप समझोगे कि सारा का सारा जितना भी आपके मन में विचार हैं, ऐसे वर्ड्स हैं, जो आपका मन है वो ऐसे ही सिंबल है। कोई घर का है, कोई आग का है, कोई नदी का है, कोई आदमी का है, ऐसे बहुत सारे नाम आपके भीतर भरे पड़े, और वही आपके मन में चल रहे होते हैं। तो आपके मन में सिग्नल चल रहे होते हैं ना, रियलिटी वहां नहीं चल रही, मगर आप उसको रियल मानते हो। आपके मन में कोई दुश्मन का विचार आ गया तो एकदम से आप क्रोध से भर जाते हैं, आपके मन में भविष्य का ख्याल आया तो एकदम से आप भय से भर जाते हैं, क्या होगा। मगर आप विचार को इस तरह रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे कि विचार सच है ना। तो यहां पर गलती हो रही है। आपकी गलती ये नहीं कि आप माइंड को कंट्रोल कर नहीं सकते, आप कमजोर है, ये नहीं। आपकी गलती ये है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, आप जो चीज रियल नहीं है उसको रियल मान के आप रिएक्ट कर रहे हो, सच मान रहे हो। देखो, ये जो लैंग्वेज होती है ये लोगों ने मानी हुई बात है, इसीलिए एक शब्द को जितनी लैंग्वेज होंगे ना, अलग अलग संकेत होंगे। जैसे घर है, घर के 10,000 वर्ड होंगे जो घर को जनाएंगे। और उस टाइम पे लोगों ने ये माना कि इस चीज को हम घर कहेंगे, इस चीज को हम आग कहेंगे, वो माइंड ने क्रिएट किया। ठीक है, विचार ने भाषा निर्माण किया ना, विचार किया लोगों ने कि इसको हम घर कहेंगे। अगर उस वक्त वो विचार करते कि इसको घर नहीं आग कहेंगे, तो आज हम घर को आग कहते हैं या आग को हम घर कहते हैं, नहीं। तो आप अपने मन को कंट्रोल क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये माइंड आपको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन ये है आपका कि ये माइंड पावरफुल है, यानी सच है, ये आपको ये डिस्टर्ब कर सकता है। तो जो चीज सच है वही डिस्टर्ब कर सकती है ना। जो चीज सच नहीं है वो आपको डिस्टर्ब कैसे करे, वो आपको आपसे बलवान कैसे होगी। मगर आप जो चीज सच नहीं है उसको सच मान के अपना बल उसको दे रहे हो, और वही हम पर हावी हो रहा है। अगर आप मानोगे कि थॉट इज थॉट, रियल नहीं, तो सिंबल है, वो आएंगे जाएंगे ऐसे हैं, तो क्या होगा कि आप उसको बल नहीं दोगे,
आप जानोगे उसको, उससे परेशान नहीं हो जाएंगे, क्योंकि झूठ झूठ है, रियल नहीं है ना। इसलिए कोई दुश्मन का विचार आने से ही आप घबरा नहीं जाएंगे। कोई भविष्य की असफलता की बात आपके मन में आने के कारण से ही आप पीड़ित नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको ये पता होगा कि रियल में ऐसा कोई नहीं आ रहा, उसके बारे में थॉट आ रहा है, और थॉट रियल नहीं होता है। जब सामने भविष्य आएगा उस टाइम में देखूंगा कि क्या होता है, मगर अभी जो भविष्य के बारे में आ रहा है वो तो भविष्य नहीं आ रहा है, वो तो थॉट ही आ रहा है। तो इस तरह जो जैसा है आप उसको ऐसा ही देखेंगे तो ही आप उससे मुक्त हो पाएंगे। थॉट को थॉट के रूप में ही आपको जानना होगा ना, तो ही आप थॉट से ऊपर चले जाएंगे, तो ही थॉट आप पर हावी नहीं होगा। थॉट आप पर हावी क्यों होता है? क्योंकि आप उसको सच मानते हो और उसको बल देते हो। ठीक है, जो चीज झूठ होती है और हम उसको सच बना देते हैं, मानते हैं, तो वो हम पर हावी हो जाती है। जैसे भूत प्रेत होता नहीं, मगर हम उसको मानेंगे कि होता है और अपना बल उसमें डालेंगे और हो जाएगा और हमको खा लेगा। ऐसा ही भविष्य है, ऐसा ही टाइम है, ऐसा ही थॉट है। तो जो भी हमारा थॉट है वो कंट्रोल करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर सच वहां हो तो कंट्रोल करना, वहां सच ही नहीं है तो आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे? इसीलिए कोई भी अपने मन को कंट्रोल कर नहीं सकता। आप करके देखो, कितने लोग हैं जो सालों से तपस्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना, आसन प्राणायाम के कर रहे हैं, मगर उनका मन कभी कंट्रोल नहीं होता, और इससे लोग पागल हो रहे हैं, है ना। दिनानुदिन पागलों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना है। तो माइंड कंट्रोल तो हो गया नहीं तो आप करते करते थक जाएंगे, अपने को हीनता बोझ से भर जाएंगे, कहेंगे कि मैं कमजोर हूं, और आप कमजोर ही साबित हो जाएंगे और आप पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप समझेंगे थॉट इज थॉट, तो उसको वैल्यू नहीं जाएगा ना, आपका बल वहां नहीं जाएगा, तो उसको बल नहीं मिलेगा, तो थॉट आपके नीचे आराम से बैठ जाएगा, फिर तो आप पर हावी नहीं होगा। हावी तो इसीलिए हो रहा है ना कि आप सच मान रहे। जैसे मैंने कहा, जब जानोगे कि रियल में दुश्मन नहीं आ रहा है तो दुश्मन का थॉट आने से आप परेशान नहीं होंगे। फिर भविष्य की चिंता आने से आप परेशान नहीं होंगे अब, क्योंकि आपने जाना कि भविष्य आया नहीं, उसके बारे में थॉट आया, चिंता आया। चिंता भी एक थॉट है ना, रियल नहीं है। भय भी एक थॉट है। तो आप थॉट ही थॉट जानेंगे तो आपने सच जान लिया, तो फिर कोई भी चीज आप पर हावी पड़ सकती नहीं। फिर आप मन के पार आराम से चले जाएंगे। फिर आपको वो अनुभव होगा जो मन से पार जाके ही अनुभव होता है। नहीं तो आप मन के उलझन में ही पड़े रहेंगे।